Hello students, welcome to the channel Constant English. Today you are going to learn the fourth part of the chapter Madam Rides the Bus. Before this, you have already learned the three parts in which you studied how a girl named Valli developed a desire to ride a bus. She saved the money and she managed the time to go to the town without informing her mother. In this part, you will learn her return journey from town to her village. But before beginning this part, I want to revise the previous parts by asking some questions. You will try to answer these questions if you have studied the previous parts. First one is, when did Valli venture out in the village? You can answer in the comment box. Next question, what scene made Valli laugh loudly? The third one, how did the train pass the railroad crossing? Fourth question, why did Valli not get off the bus at the bus station? There is another question, why did Valli not accept the offer of the conductor to have a drink? If you can answer these questions without any problem, that means you have learned the previous parts of this story, and now you can learn the fourth part. See the story line by line. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. क्या तुम्हारी माँ घर पर तुम्हें खोज नहीं रही होगी? लुक फॉर मीन्स खोजना, लुकिंग फॉर। कंडक्टर ने वल्ली को टिकट देते हुए पूछा, क्योंकि इसके पहले वह कंडक्टर को बता चुकी थी कि वह घर पर बिना किसी को बताए शहर आ गई है अकेली। जवाब में क्या कहा वल्ली ने? नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कि नहीं, मुझे कोई नहीं खोज रहे होंगे। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस फिर शहर से खुली और फिर से वही सुंदर सुंदर दृश्य, आश्चर्यजनक अच्छे अच्छे दृश्य वल्ली की आंखों के सामने थे। वल्ली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट। वल्ली थोड़ी सी भी ऊब नहीं रही थी उन दृश्यों को देख करके जो कि वह एक बार पहले भी देख चुकी थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। ग्रीटेड यानी अभिनंदन करना, सबका स्वागत करना, सभी दृश्यों का वह फिर से स्वागत कर रही थी। विद द सेम एक्साइटमेंट, उतने ही उत्साह से शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जितना वह पहली बार महसूस की थी। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक से उसने देखा कि एक यंग काउ, एक जवान गाय सड़क के किनारे मरी पड़ी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ठीक वहीं पर जहाँ किसी तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने उसे ठोकर मार दिया होगा। स्ट्राइक का पास्ट टेंस स्ट्रक, स्ट्राइक मीन्स ठोकर मारना। Isn't that the same cow that ran in front of the bus in our trip to town? She asked the conductor. वल्ली ने कंडक्टर से पूछा कि क्या यह वही गाय नहीं है क्या जो शहर जाते समय ठीक सड़क के बीच में बस के सामने दौड़ने लगी थी? द कंडक्टर नॉडेड। नॉडेड मीन्स सहमति में सिर हिलाना, ऊपर नीचे सिर हिलाना, नॉडेड। उस कंडक्टर ने सिर हिलाया, हाँ कहा। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। शी वॉज ओवरकम, ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त करना, जीत हासिल करना। यहाँ पर वल्ली ने जीत हासिल नहीं किया, बल्कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और
सी वाज ओवरकम यानी उस पर विजय पा लिया किसने, सैडनेस ने, दुख ने, यानी दुख उस पर हावी हो गया, वह बहुत दुखी हो गई, सी बिकेम सैड। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over। वह कहती है, वह सोचती है मन में, What had been a lovable beautiful creature just a while ago, कि कितनी सुंदर ब्यूटीफुल लवेबल क्रिएचर वह गाय थी, वह जीव कितनी सुंदर लग रही थी कुछ समय पहले, थोड़ी ही देर पहले, और अब वह अचानक से परिवर्तित हो चुकी थी, बदल चुकी थी। सडनली इट हैड लॉस्ट इट्स चार्म, अपनी सुंदरता, चार्म में सुंदरता, अपनी सुंदरता खो चुकी थी, एंड इट्स लाइफ, अपना जीवन खो चुकी थी, एंड लुक्ड सो हॉरिबल, अब कितना भयानक दिखने लगी थी, सो फ्राइटेनिंग, कितना डरावना दिख रही थी, एज इट ले देयर, जब वह पड़ी हुई थी वहाँ पर, लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, स्प्रेड ईगल्ड मीन्स पैर फैलाए हुए, वह गाय वहाँ पर पैर फैलाए हुए पड़ी थी। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, इसकी आंखें जो अब लाइफलेस थी, निर्जीव थी, वह बिल्कुल फिक्स्ड स्टेयर, फिक्स स्थिर हो गई थी, एक तरफ देख रही थी। ब्लड ऑल ओवर, चारों ओर खून फैला पड़ा था। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, हॉन्ट मीन्स होता है बार बार आना, बार बार याद आना, और वह जो दृश्य था मरे हुए गाय का, वह बार बार उसके मन में आ रहा था। डैम्पेनिंग हर इंथुजियाज्म, डैम्पेन मीन्स लेसन, कम करना, समाप्त कर देना, इंथुजियाज्म मीन्स जील, उत्साह, और जैसे ही उसकी याद, उस मरे हुए गाय की याद उसके मन में आती थी, उसका उत्साह, वल्ली का जो उत्साह था दृश्यों को देखने का, शहर का जो उसका जर्नी था, उसका उत्साह क्या होता था, समाप्त हो गया था। डैम्पेन यानी कम हो गया था, बहुत कम। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वह खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बार बार आता है, वाई डिड वल्ली नॉट वांट टू लुक आउट द विंडो। आंसर सिंपल होगा, अभी हम लोग पढ़े, आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, और इस तरह से वह अपने सीट पर चिपक कर बैठ गई, ग्लू मीन्स चिपक जाना। Until the bus reached her village at 3:40, जब तक कि बस उसके गांव नहीं पहुंच गई 3:40, 3:40 पर। उसका अनुमान था कि वह 2:45 तक वापस आ जाएगी, लेकिन जर्नी में थोड़ा समय अधिक लगा और वह 3:40 पर गांव वापस पहुंचती है। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, वह खड़ी हुई, अपने शरीर को खींचा, स्ट्रेच मीन्स खींचना। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सीट, उसके बाद फिर वह कंडक्टर के पास गई और बोली, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, आशा करती हूँ आपसे फिर मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड, और ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, वह मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है मैडम। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, कि जब भी तुम्हें बस पर सवारी करने की इच्छा हो, आ जाना हम लोगों के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और किराया लाना मत भूलना, भाड़ा लेकर के आना। शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और बस से कूद कर नीचे उतर गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और इसके बाद फिर वह सीधा घर की ओर दौड़ कर गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts. जब वह घर में प्रवेश की तो उसने देखा कि उसकी माँ जग चुकी थी और उसके एक आंटी से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, एक आंटी जो कि गांव के साउथ स्ट्रीट में, दक्षिण वाले
रोड पर दक्षिण वाले गली में रहती थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मीन्स बहुत अधिक बात करने वाला, बातूनी। उसकी आंटी जो थी वह वास्तव में एक चैटर बॉक्स थी, बहुत बातूनी थी, बहुत बोलती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग। एक बार जब वह बोलना शुरू कर देती थी तो अपना मुंह बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बिन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। वल्ली जैसे ही अंदर आई, घर के अंदर, आंटी ने पूछा वेयर हैव यू बिन, कि कहाँ थी अभी तक। सी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। लेकिन उसने बहुत ही सामान्य ढंग से पूछा था, बिना किसी उत्तर के आशा किए हुए। यानी उसकी आंटी ने उसे पूछ दिया ऐसे ही चलते चलते, सीरियसली नहीं पूछी थी, इसलिए उत्तर का वह इंतजार भी नहीं कर रही थी। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। और इसलिए वल्ली केवल मुस्कुरा दी, कुछ उत्तर नहीं दी, और उसकी माँ और उसके आंटी दोनों बातचीत अपना जारी रखी। वेंट ऑन यानी जारी रखना, गो ऑन का पास्ट टेंस वेंट ऑन। यस यू आर राइट हर मदर सीड। उसकी माँ ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि दुनिया में और हमारे बीच भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कि हम लोग सब चीज़ के बारे में भला कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। कहती है कि और अगर कुछ चीज़ हम लोग जान भी जाते हैं तो उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। क्या समझ सकते हैं क्या? लास्ट में जो कैन वी लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। यह सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। आगे वल्ली अचानक बीच में बोल पड़ी, ओ यस। ब्रीथ वल्ली मीन्स स्पोक वल्ली, उसके मुंह से निकल गया ओ यस, जैसे ही उसने अपनी माँ की बात सुनी। और उसकी माँ ने उसे यस कहते हुए सुना तो वह टोकी पूछी, व्हाट दैट यू से, कि क्या बोली, क्या कर रही है तुम। ओह सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। वल्ली ने अपने मन की बात को दबाते हुए, क्योंकि वह यस बोली थी किस घटना के बारे में, उस गाय वाली घटना के बारे में उसके मन में चल रहा था, और उसी के लिए उसने हाँ कह दिया था जब उसकी माँ कह रही थी कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन उस बात को छिपाते हुए वह कहती है, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड। कहा कि मैं तो बस आपकी बात पर सहमति जता रही थी, आपने जो कुछ कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे नॉलेज के बिना भी, उस पर मैं हाँ कह रही थी। जस्ट अ सिट ऑफ अ गर्ल सी इज सेड हर आंट। उसकी आंटी ने कहा कि यह छोटी सी लड़की है। चिट ऑफ अ गर्ल मीन्स अ लिटिल गर्ल। एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन। पोक नोज मीन्स दखल देना, दखल अंदाजी करना, किसी के बात के बीच में बोल पड़ना। कहती है इतनी छोटी सी लड़की है और कैसे हम लोगों के कन्वर्सेशन में, हम लोगों के बातचीत में दखल अंदाजी कर रही है। जस्ट एज दाउ शी वेर अ ग्रोन लेडी। ऐसे वह दखल दे रही है जैसे वह एक बड़ी वयस्क औरत हो। यहाँ पर ध्यान रखना है, सी के साथ वेयर क्यों लगा। सी के साथ वाज वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सी वेयर का प्रयोग इसलिए हुआ कि यह इमेजिनरी सिचुएशन है। वह ग्रोन लेडी है नहीं, वह वयस्क औरत नहीं है, केवल उसके जैसा उसको कहा जा रहा है। इसलिए इमेजिनरी सिचुएशन में किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ। वल्ली अपने आप पर मुस्कुराई। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वह नहीं चाहती थी कि उसके स्माइल को वे लोग समझें कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। लेकिन इसकी कोई संभावना भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा चांस नहीं था कि वे लोग उसकी बात को समझ सकें।
और यहाँ पर भी क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है, वाज देयर। तो इस तरह से इस स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि कैसे वल्ली बहुत खुश थी अपने बस जर्नी को लेकर के, इतना उत्साहित थी कि उसने अपना हर कुछ छोड़ करके, खिलौने, मिठाइयाँ, मैरी गो राउंड सब छोड़ करके पैसा इकट्ठा किया और जाते समय इतनी खुश थी सारे दृश्यों को देख करके, शहर को देख करके कि उसके खुशी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन पल भर में उसकी खुशियाँ समाप्त हो गई। वह जब मरे हुए गाय को देखी तो वह इस बात से दुखी हो गई कि यह संसार नश्वर है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग कैन बी चेंज्ड सडनली विच वी डू नॉट नो। हम लोग जिसके बारे में नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है, कब किस पल क्या हो जाएगा। एंड दिस इज द लेसन ऑफ दिस स्टोरी। द राइटर वल्लीकानन wants to tell us about the things of this mortal world। लेखक हम लोगों को इस नश्वर संसार के बारे में बताना चाहता है कि कैसे चीज़ें यहाँ पल भर में बदल जाती हैं, पलक झपकते कब क्या चीज़ समाप्त हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। और आज के इस पार्ट से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। Why was the young cow lying on the roadside? Next question. Why did Valli sit glued to her seat on her return journey? Third question. When did Valli reach her home? Fourth. Where did her aunt live? Fifth question. What kind of woman was her aunt? Sixth question. What was her mother doing when she returned home? You can also make this type of questions yourself and you will try to answer these questions. If you want your answer should be checked, you can write the answer in comment box. आज के लिए इतना ही। Thanks for watching.